राधे राधे बच्चों। आइए एमकॉम का क्वेश्चन है मैथ का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह में पूछा जाता है। आप दोस्त का पेपर हुआ तो आकर बताने लगा कि ऐसा सवाल आया था। तो अक्सर जो है ऐसे सवाल परेशान कर देते हैं, जो कि जैसे सीमांत लागत और स्थिर लागत इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं ना। तो देखो, जहाँ तक मैथ का, जैसे मुझे मैथ का आइडिया है, ठीक है ना, तो मैथ वगैरह में हर चीज़ जो है फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। आपको अगर फार्मूला पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, फार्मूला नहीं पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो मैथ से संबंधित सवालों को इस तरह से अपने लगाते हैं, एमकॉम का सवाल अपने ट्राई करते हैं, ठीक है ना, कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि दो अवधियों, मतलब दो समय के लिए, ऐसा बोला, दो अवधियों में कुल लागत क्रमशः कितनी है, 15,000 इकाइयों व 20,000 इकाइयों के लिए 40,000 रुपये व 50,000 रुपये हैं। सीमांत लागत प्रति इकाई कितनी है और कितनी स्थिर लागत है। तो ऐसे सवालों में बेटा आपने कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले ऐसे मान लेते हैं कि माना, ठीक है ना, माना सीमांत लागत प्रति इकाई कितनी आएगी, इकाई या यूनिट, इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट लिख सकते हैं। प्रति इकाई, पेन दूसरा, हाँ, प्रति इकाई क्या होता है, प्रति इकाई बराबर v मान लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे फिक्स कॉस्ट, यानी कि इसको अपने मार्जिनल, हाँ, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं सीमांत लागत को। फिक्स कॉस्ट जो है अपनी क्या होती है, स्थिर लागत। और स्थिर लागत बराबर f, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब चूंकि एक इकाई का आपने जैसे v माने हैं तो 15,000 इकाई है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपने क्या करते हैं, पहले इसका सूत्र समझते हैं। जैसे कुल लागत अपने को दिया गया है, ठीक है ना, कुल लागत क्रमशः ऐसा करके बता रहा है ना कि इतना है, 40,000 है लागत 15,000 इकाइयों के लिए। क्रमशः जब दे दिया है तो इस तरह से समझने का। और 20,000 इकाइयों के लिए कितना है, 50,000। तो अपने पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। अच्छा, टोटल कॉस्ट बराबर सूत्र क्या होता है, कुल लागत बराबर, या टोटल कॉस्ट अपने लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है सूत्र, आप चाहो तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसको अपने कैसे लगाएंगे, टोटल कॉस्ट अपने को दिया ही है, ठीक है ना। तो अपने समीकरण बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट भी अपने माने हैं प्रति इकाई के लिए, तो 15,000 इकाइयों के लिए इस तरह से हो जाएगा 15,000 इंटू वी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना माने हैं अपने f, ठीक है ना। ये टोटल कॉस्ट 15,000 इकाइयों के लिए कितना है, 40,000, ठीक है ना। सेकेंड अपना कायदा ही सैकड़ा हज़ार 40,000, ठीक है ना। अब सेकेंड अपना कितना है बेटा, 20,000 इकाइयों के लिए 20,000 प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है, फिर 50, टोटल कितना है 50,000, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 ऐसा दे देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, फिर अपने क्या करते हैं, समीकरण 2 में से जो है एक को घटा देते हैं, समीकरण, हाँ, एक को घटा देते हैं। अब देखिए, ऐसा घटाने के लिए ऐसा लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, माइनस कर दिए, तो अब इधर भी अपने क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना।
अब पूरा अपने देखिए क्या करते हैं, एफ से एफ कट जाएगा क्योंकि ये माइनस हो गया, और यहाँ पे 20,000 में से 15,000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 वी, बराबर इधर अपने 50,000 में से 40,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक, अब अपने इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 5,000। ठीक है ना, 30 से 30 काट दिए, 5 दूनी 10, v बराबर 2। ठीक है ना, 2 रुपये आ गए। अब अपने क्या करेंगे, v की वैल्यू को समीकरण 1 में अपने रखते हैं। ठीक है ना, तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो तो इस प्रकार अपने यहाँ समीकरण 1 में रखने के लिए 40,000 बराबर 15,000 गुणे 2, v की जगह पे क्या किए हैं अपने समीकरण 1 में 2 रख दिया, प्लस f 40,000 बराबर 30,000 f। फिर इसको क्या किया, पक्षांतर अपने करना हो तो अपने 5-6 के क्लास में ही पढ़े रहते हैं कि इधर लेकर जाएंगे 30,000 को तो माइनस हो जाएगा, तो 10,000 आ गया। तो इस तरह से अपने v की वैल्यू 2 आ गई, 2 यूनिट 2 रुपये प्रति यूनिट, और यहाँ पे f का क्या निकल गया 10,000 रुपये। तो अपने लिख सकते हैं अतः सीमांत लागत बराबर 2 रुपये। ठीक है ना, और स्थिर लागत जैसा कि यहाँ पे दिया गया था बराबर 10,000 रुपये। आप इतना बेटा लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा गारंटी के साथ। राधे राधे।